Hi students, today we start with the next topic that is enthalpy changes of a chemical reaction जिसको हम reaction enthalpies बोलते हैं। इससे पहले जो आपका हीट कैपेसिटी वाला टॉपिक है वो हम नहीं करेंगे, वो आपका न्यू सिलेबस में कट हो गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं enthalpy changes of chemical reaction से। क्या तो जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है मीन्स कितनी अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलती है या फिर एब्जॉर्ब होती है रिएक्शन के दौरान, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। सिंस कहता है जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी बोलेंगे। एंड कहता है जो हीट चेंजेस होती हैं अलग अलग रिएक्शन के अंदर, ऑल्सो उसको हम इंथैल्पी चेंजेस भी बोल देते हैं। कहता है जो हीट चेंज होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। मींस वो नंबर ऑफ मोल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। कहता है जो इंथैल्पी चेंज होती है मीन्स कहता है जो इनर्जी चेंज होगी जिसको हम क्या बोलते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है रिएक्शन में, जब कहता है जो नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट के कम्प्लीटली रिएक्ट होकर प्रोडक्ट देते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, उस दौरान जो एनर्जी चेंज आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। जैसे नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको इसकी एग्जांपल गिवन दे रखी है। कहता जो इंथैल्पी चेंज होगी जब कहता 1 मोल मीथेन का रिएक्शन शो करता है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, उस दौरान 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मिलता है एंड 2 मोल्स वाटर के मिलते हैं। एंड जो एनर्जी चेंज आएगी उसकी वैल्यू कितनी होती है, -890.3 किलो जूल एनर्जी चेंज आती है। मीन्स कहता है इस रिएक्शन के दौरान 890.3 किलो जूल हीट है वो क्या होती है, बाहर निकलती है रिएक्शन के दौरान। ये किस नेचर की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक नेचर की रिएक्शन है, जिसके कारण हमने यहाँ पे माइनस साइन यूज करा है। कहता जो इंथैल्पी चेंज है रिएक्शन की उसको हम डेल्टा आर एच के साथ डिनोट करते हैं। मींस टोटल रिएक्शन के दौरान कितनी एनर्जी में चेंज आती है जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में वो रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड। कहता कौन से फैक्टर के ऊपर जो इंथैल्पी चेंज है, इंथैल्पी चेंज को हम डेल्टा एच के साथ डिनोट करते हैं। कहता कौन से फैक्टर के ऊपर जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो डिपेंड करती है। कहता जो इंथैल्पी चेंज है रिएक्शन की दैट इज डेल्टा आर एच, वो कहता है फॉलोइंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, कहते जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी। कहते जो डेल्टा एच है रिएक्शन की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। मींस वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब कहता जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आपस में कंबाइन होकर वाटर लिक्विड स्टेट में प्रोड्यूस करती है, उस दौरान जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी एज कंपेरिजन टू अगर कहता वो कंबाइन होके क्या दे, वाटर को गैसियस स्टेट में प्रोड्यूस करे। जैसे हमें यहाँ पे एक इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, जब कहता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन होकर वाटर देती हैं लिक्विड स्टेट के अंदर, उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू कितनी आती है, -285.8 किलो जूल होती है। जबकि कहता है जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन होकर वाटर को प्रोड्यूस करती हैं स्टीम की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में, उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज है रिएक्शन की वो कितनी आती है, -241.8 किलो जूल आती है। दैट मीन्स दोनों केसेस में जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो डिफरेंट आई है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर कौन सा है, क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट। कहता है जो इंथैल्पी चेंज है दैट इज कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने कितनी मात्रा में रिएक्टेंट को लिया है। फॉर एग्जांपल कहता है जो हीट ऑफ कंबस्शन है मीन्स कहता जब 2 मोल्स कार्बन के बर्न होंगे उस दौरान कहता जो हीट ऑफ कंबस्शन है 2 मोल्स ऑफ कार्बन के लिए उसकी वैल्यू डबल आएगी एज कंपेरिजन टू हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट इज एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन। कहता है एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन से भी इंथैल्पी चेंज है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। कहता है जो इंथैल्पी चेंज है अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म की, अगर कहता है सेम सब्सटेंस के डिफरेंट एलोट्रॉप हों उस दौरान इंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कहता है जो कार्बन है, कार्बन जब डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है, उस दौरान इंथैल्पी चेंज की वैल्यू -3
95.4 किलो जॉल होती है। जबकि कहता है जब कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है, उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो -393.5 किलो जॉल होती है। दैट मीन्स दोनों केसेस में जो वैल्यू है इंथैल्पी चेंज की वो डिफरेंट आई है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एलोट्रॉपिक फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। कहते हैं जो इंथैल्पी है रिएक्शन की ऑल्सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के टेम्परेचर के ऊपर भी क्या करती है? डिपेंड करती है। अगला फैक्टर है कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम। कहते हैं जो इंथैल्पी है रिएक्शन की वो डिपेंड करेगी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम की कंडीशन कौन सी है। जैसे कहते हैं हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो क्यू वी है वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा यू के इक्वल होता है। जबकि क्यू पी है वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा एच के इक्वल होता है। मीन्स जब कहता है हम वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखते हैं उस दौरान जो हीट है वो किसके इक्वल होती है? इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होती है। जब कहता है हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं उस दौरान जो हीट है किसके इक्वल होती है? इंथैल्पी चेंज के इक्वल होती है। ऑल्सो हमने पढ़ रखा है डेल्टा एच किसके इक्वल होता है? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल होगा। कहता है डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास डेल्टा यू के बराबर भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो इंथैल्पी है रिएक्शन की वो डिपेंड करती है रिएक्शन की कंडीशन के ऊपर, मीन्स टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। देयरफॉर कहता है ये कन्वीनियंट होता है फिक्स अप करना कि हम स्टैंडर्ड स्टेट को क्या करें? फिक्स कर लें। उस दौरान अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन कहता है जो सब्सटेंस है उसको हम स्टैंडर्ड स्टेट में कब बोलते हैं? जब वो अपनी सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट होता है अंडर प्रेशर 1 बार एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर के ऊपर। फॉर एग्जांपल कहता है जो स्टैंडर्ड स्टेट है लिक्विड एथेनॉल की 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। कहता है वो क्या है? प्योर लिक्विड एथेनॉल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर के ऊपर। एंड उसको हम उसकी क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। ऐसे कहता है जो स्टैंडर्ड स्टेट है सॉलिड आयरन की वो कहाँ पे होती है? 500 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर प्योर आयरन एग्जिस्ट करता है। ऑल्सो कहता है इस दौरान प्रेशर कितना होता है? 1 बार प्रेशर होता है। कहता है जो इंथैल्पी चेंज है जो होगी इस दौरान, कहता है जो प्रोसेस है उसको हम करवाएंगे 1 बार प्रेशर के ऊपर, उस दौरान उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इंथैल्पी बोलेंगे। दस कहता है जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है रिएक्शन की उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इज द इंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस आर इन द स्टैंडर्ड स्टेट। कहता है हमारे पास जितनी इंथैल्पी चेंज आएगी एनर्जी भी चेंज आएगी रिएक्शन के लिए जब सभी पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस दैट इज एलिमेंट या कंपाउंड सभी अपनी के स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एंड उस दौरान कहता है जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी होती है उसको हम डेल्टा एच नॉट के साथ डिनोट करेंगे। यहाँ पे कहता है जो सबस्क्रिप्ट है 0 वो हमें क्या इंडिकेट करता है? स्टैंडर्ड स्टेट को इंडिकेट करता है। अर्लियर कहता है जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो हमने कितना लिया था? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया था। बट कहता आजकल IUPAC ने रिकमेंड करा है कि 1 बार प्रेशर है उसको हम स्टैंडर्ड प्रेशर मानेंगे स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए। ऑल्सो कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है जो टेम्परेचर है वो पार्ट नहीं होता डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट का, जिसके कारण कहता है हमारे पास जो रिस्ट्रिक्टेड है वो कितना टेम्परेचर होता है? 25 डिग्री सेल्सियस तक का रिस्ट्रिक्टेड टेम्परेचर है वो नहीं होता। उसको कहता है हम कोई भी टेम्परेचर मेंशन कर सकते हैं। कहता 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298.15 केल्विन। कहता है ये सिंपली सबसे कॉमन टेम्परेचर यूज़ होता है थर्मोकेमिकल डाटा के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। कहता है रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में उस दौरान हम इसकी रिएक्शन कैसे लिखते हैं? रिएक्टेंट एरो लगा के क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट लिखेंगे। एज ए रिजल्ट कहता है जो इंथैल्पी चेंज है रिएक्शन की उसको हम कैसे मेजर करेंगे? डिफरेंस से मेजर करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? डिफरेंस सम ऑफ द इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जब दोनों का डिफरेंस लेंगे उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज है रिएक्शन की उसको हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? जैसे हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज है रिएक्शन की दैट इज डेल्टा आर एच किसके इक्वल होगी? सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट के बराबर आ जाएगी। ऑल्सो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? डेल्टा आर एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई इंटू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे ए आई किसको डिनोट करता है? कोफिशिएंट को डिनोट करता है जो रिएक्शन के अंदर कोफिशिएंट हो गए प्रोडक्ट के आगे।
ऐसे ही माइनस क्या होगा, समेशन ऑफ बी आई इंटू इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे बी आई किसको डिनोट करेगा, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट को डिनोट करेगा। कहता है यहाँ पे जो समेशन साइन है, सिग्मा साइन है, वो समेशन के लिए यूज़ हो रहा है। एंड ए आई एंड बी आई यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। जैसे हमें रिएक्शन गिवन दे रखी है, जब कहता है मीथेन रिएक्शन शो करता है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, उस दौरान 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मिलता है एंड 2 मोल्स वाटर के मिलते हैं। यहाँ पे कहते हैं जो इंथैल्पी चेंज है ओवरऑल रिएक्शन की, हम कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ ए आई इंटू एच इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ बी आई इंटू इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, दैट इज इंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक ही मोल है, तो इसके कारण हमने यहाँ पे इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करा है। प्लस क्या आ जाएगा, 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ वाटर, बिकॉज हमारे पास वाटर के 2 मोल्स है रिएक्शन में, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ वाटर माइनस रिएक्टेंट में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, दैट इज मीथेन। क्या आ जाएगा, इंथैल्पी ऑफ मीथेन, बिकॉज इन मीथेन का यहाँ पे 1 मोल है, तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज लिख सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ मीथेन प्लस ऑक्सीजन के 2 मोल्स है, तो क्या आएगा 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। क्या था यहाँ पे जो HM है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलर इंथैल्पी को डिनोट करता है। अगर कहता जो रिएक्शन है वो स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर हो, देन कहता जो कैलकुलेटेड इंथैल्पी होगी रिएक्शन की वो क्या होगी, स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर, उसको हम डेल्टा H नॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। कहता जो इंथैल्पी है रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की, उसको हम स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर लेते हैं। एज एट हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा R H नॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई इंटू H नॉट M ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ बी आई इंटू H नॉट M ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे हम लिखेंगे। कहता है यहाँ पे जो H नॉट है वो किसको नोट करता है, कि जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी है प्रोडक्ट की, एंड H नॉट ऑफ रिएक्टेंट किसको नोट करता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को डिनोट करेगा। कहता है जो इंथैल्पी चेंज है वो काफ़ी यूजफुल क्वांटिटी है। कहता है अगर हमें इंथैल्पी चेंज के बारे में पता हो, कहता उस दौरान अगर हम प्लान कर रहे हैं हीट करने का या कूल करने का, तो हमें पता होगा कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। ऑल्सो कहता है जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो ज़रूरी होती है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, दैट इज हमें गिवन दे रखा है रेड फास्फोरस रिएक्ट विद लिक्विड ब्रोमीन। जब कहता है रेड फास्फोरस रिएक्शन शो करता है लिक्विड ब्रोमीन के साथ, उस दौरान फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है गैसीय स्टेट के अंदर। एंड जो इंथैल्पी चेंज है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है -243 किलो जूल। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज व्हेन 10.32 ग्राम ऑफ फास्फोरस रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। कहता हमें इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करना है जब 10.32 ग्राम फास्फोरस रिएक्शन शो करेगा एक्सेस मात्रा में ब्रोमीन के साथ। तो फर्स्ट हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे एंड उस दौरान जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू लिख लेंगे जो हमें गिवन दी हुई है। ऑल्सो कहता है जो मोलर मास है फास्फोरस का वो कितना होता है, 31 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास होता है। एंड मास हमें फास्फोरस का गिवन दे रखा है 10.32 ग्राम मास हमें गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम जो नंबर ऑफ मोल्स है फास्फोरस के वो कैलकुलेट कर लेंगे। मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमें कितना गिवन दिया है, 10.32 ग्राम मास गिवन दिया है। एंड हमारे पास जो मोलर मास है वो कितना होता है, 31 होता है। यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स है फास्फोरस के क्या आ जाएंगे, 0.333 मोल्स आ जाएंगे। ऐसे कहता है जो इंथैल्पी चेंज है 2 मोल्स ऑफ फास्फोरस के लिए, जैसे रिएक्शन में हमारे पास फास्फोरस के 2 मोल्स हैं, कहता है 2 मोल फास्फोरस के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होती है, -243 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। बट हमें कितने मोल्स के लिए कैलकुलेट करनी है, 0.333 मोल के लिए कैलकुलेट करनी है। तो कहता है जो इंथैल्पी चेंज है 0.333 मोल ऑफ फास्फोरस के लिए किसके इक्वल आ जाएगी, -243 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज ये 2 जाके दूसरी साइड के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। एंड हमने 0.33 मोल्स के लिए फाइंड आउट करनी है तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वहाँ से कहता जो हमारे पास इंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -40.46 किलो जूल के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है, कहता जो केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन होती है जो हमें बताती है हीट चेंज के बारे में, दैट इज़ कितनी हीट इवॉल्व हुई है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है रिएक्शन के दौरान, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कहता जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाई राइटिंग
फाइंडिंग द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड एज द टर्म इन द इक्वेशन, कि कितनी हीट इवॉल्व हुई है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है रिएक्शन के दौरान, उसको हम कहते हैं इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कहता है हीट इवॉल्व होगी तो उसको प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर लिखेंगे, अगर कहता है हीट एब्जॉर्ब होगी उसको रिएक्टेंट साइड के ऊपर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमें रिएक्शन गिवन दे रखी है, यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, जिसके कारण हमें यहाँ पे हीट इवॉल्व को किस साइड के ऊपर लिखा है, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर लिखा है। ऑल्सो नेक्स्ट कहता क्या है, बाय यूजिंग डेल्टा एच नोटेशन, कहता जो डेल्टा एच नोटेशन है उसको यूज़ करके अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है उस दौरान रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अगर कहता है डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है उस दौरान रिएक्शन किस नेचर की होगी, एंडोथर्मिक नेचर की रिएक्शन होगी। मीन्स उस दौरान जो हीट है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stay home, stay safe. Thank you.